नमस्कार। भगवत गीता पर हमारी इस गहरी चर्चा की 24वीं कड़ी में हम आ पहुंचे हैं। आज हम पहले अध्याय के 24वें श्लोक पर विचार करेंगे। श्लोक कुछ इस तरह है। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत संयनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो पिछले अंक में हमने सुना था कि कैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलें जी, ताकि वो देख सकें कि कौन कौन लोग हैं जो युद्ध के लिए आए हैं। हाँ बिल्कुल। अर्जुन की ये इच्छा थी कि वो साफ साफ देख लें कि सामने कौन है, किनसे लड़ना है, खासकर वो लोग जो दुर्योधन का साथ देने के लिए वहां खड़े थे। हाँ, तो अब इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन के ऐसा कहने पर फिर क्या हुआ। संजय कह रहे हैं हे भारत, यानी धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। हाँ, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अच्छा, यहाँ कुछ शब्द बड़े महत्वपूर्ण लग रहे हैं, जैसे कृष्ण के लिए ऋषिकेश और अर्जुन के लिए गुडाकेश। बिल्कुल, और रथ के लिए रथोत्तमम भी। हाँ, रथोत्तमम। ये सिर्फ नाम नहीं है, इनमें कोई गहरा अर्थ है शायद। हाँ, बिल्कुल गहरा अर्थ है। देखिए, ऋषिकेश का मतलब है वो जो इंद्रियों के स्वामी है। तो इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण उस रथ को चला रहे हैं। अच्छा, और वो रथ भी कैसा है? रथोत्तमम, यानी सबसे उत्तम रथ। और किसके कहने पर ये सब हो रहा है? गुडाकेश के कहने पर। गुडाकेश मतलब जिसने नींद या अज्ञान पर विजय पाली हो, जो जागृत है। तो मतलब एक जागरूक आत्मा की पुकार है ये। हाँ, कह सकते हैं एक जागरूक आत्मा जो सत्य जानना चाहती है, उसकी पुकार पर इंद्रियों के स्वामी परमात्मा उसकी मदद कर रहे हैं। ये सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं है। सही कहा। तो ये जो रथ को ठीक बीच में खड़ा किया गया है, ना इधर ना उधर, इसका क्या खास महत्व है? सिर्फ देखने के लिए तो कहीं से भी देखा जा सकता था। नहीं, ये बीच में खड़ा करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये तटस्थता का, निष्पक्ष अवलोकन का प्रतीक है। अच्छा, मतलब किसी भी बड़े काम या फैसले से पहले ये जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं, अपने झुकाव, अपने डर, इन सब से थोड़ा ऊपर उठकर स्थिति को वैसे देखे जैसी वो है। बिल्कुल, बिना किसी पक्षपात के। यहीं से वो स्पष्टता आती है जिसकी जरूरत होती है सही निर्णय लेने के लिए। तो ये एक तरह का ठहराव है, एक्शन में कूदने से पहले एक पॉज। हाँ, बिल्कुल सही, एक जरूरी ठहराव। यही वो मध्य भूमि है जहां से गीता का गहरा उपदेश असल में शुरू होता है। कर्म करने से पहले विचार, स्पष्टता। और देखिए, ऋषिकेश रथ को साध रहे हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि इस स्पष्टता के लिए इंद्रियों और मन पर नियंत्रण कितना जरूरी है, वरना हम भावनाओं में बह जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और गुडाकेश होना यानी जागरूक रहना, वो तो खैर पहली शर्त है ही। बिना जागरूकता के तो ये संभव ही नहीं। ये तो हुई युद्ध के मैदान की बात। पर आजकल की जिंदगी में हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इसे कैसे समझें? हमारे अपने भी तो कुरुक्षेत्र होते ही हैं। बिल्कुल होते हैं, और ये श्लोक वहां भी उतना ही प्रासंगिक है। देखिए, जब भी हमारे सामने कोई बड़ी चुनौती आती है, कोई मुश्किल फैसला लेना होता है, चाहे वो नौकरी बदलने का हो या रिश्तों में कोई तनाव हो, हाँ, तो अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम या तो एकदम से भावुक हो जाते या फिर बिना सोचे समझे कुछ कर बैठते हैं। हाँ बिल्कुल, आवेग में आ जाते हैं। ये श्लोक हमें कहता है रुको, ठहरो, रुको और अपने रथ को, यानी अपने मन को, अपनी चेतना को स्थिति के बीच में खड़ा करो। मतलब भावनात्मक रूप से किसी एक तरफ मत झुको। पहले स्थिति को निष्पक्ष होकर देखो, दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करो। जैसे अर्जुन ने किया, भ्रम में आगे बढ़ने की बजाय वो रुके और सच का सामना करने की हिम्मत जुटाई। बिल्कुल, और फिर अपने अंदर के ऋषिकेश को जगाओ, यानी अपने विवेक का इस्तेमाल करो। जरूरत पड़े तो किसी समझदार दोस्त, गुरु या किसी भरोसेमंद इंसान से सलाह लो, मार्गदर्शन लो। अच्छा, यानी मदद मांगने में संकोच ना करें। बिल्कुल नहीं। और गुडाकेश की तरह जागरूक रहो, होश में रहकर समझ बूझकर फैसला लो, अज्ञान या जल्दबाजी में नहीं। जैसे मान लीजिए ऑफिस में कोई बड़ा झगड़ा हो गया, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय, हाँ एकदम से तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा समय लें, दोनों पक्षों को सुने, अपनी भावनाओं को शांत करें, फिर सोचें कि सही कदम क्या होगा। यही है कर्म से पहले स्पष्टता। ये तो बहुत ही व्यवहारिक बात हुई जी। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो गीता का ये 24वां श्लोक सिर्फ एक घटना का वर्णन नहीं है। नहीं,
ये जीवन के हर मुश्किल मोड़ पर एक जरूरी सिद्धांत बता रहा है कि किसी भी बड़े कदम से पहले रुको, स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखो, स्पष्टता हासिल करो, अपने विवेक को जगाओ और अगर जरूरत हो तो मार्गदर्शन लो। चित्रों में बिना उस मध्य भूमि पर रुके, बिना स्पष्टता हासिल किए बस कूद पड़ते हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। आखिर क्या चीज है जो हमें रोकती है उस ठहराव से, उस स्पष्टता की खोज से? क्यों हम अक्सर आवेग में बह जाते हैं? इस विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।